ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत के हाथों पाकिस्तान बुरी तरह पिटा। ये बात पाकिस्तान माने या ना माने, लेकिन दुनिया ने जरूर देख लिया, मान लिया। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक के एक्सपर्ट्स ने बता दिया कि भारत के एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की हालत कुत्तों से भी बदतर कर दी थी। अमेरिकी अखबारों ने तो यहां तक लिख दिया कि पाकिस्तान ने सिर्फ शेखी ही बगारी, लेकिन सच्चाई यह है कि उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने 4 दिन के संघर्ष में पाकिस्तान को ऐसा धोया कि दुनिया हिंदुस्तान की सेना के पराक्रम को सलाम कर रही है। पाकिस्तान भले ही अपने लोगों के सामने डींगे हाँक रहा हो, लेकिन अब दुनिया पाकिस्तान की पिटाई के सबूत दे रही है। सबूत नंबर 1, भारत के ताबड़तोड़ हमले से पाकिस्तान डरा और कुत्ते जैसे दुम दबाकर सीज फायर के लिए भागा। यह सच्चाई अमेरिका की ओर से आई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन को पाकिस्तान के उन लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए जिन्होंने बेवजह जश्न मनाया था। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत ने कूटनीतिक और सैन्य दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान को पीट दिया। अमेरिकी अधिकारी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोल ब्रिटेन ने भी की। पाकिस्तान की झूठी कहानी की हवा ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स ने भी निकाल दी। डेविड वेंस के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। वैसे ये असलियत तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पहले से जानते थे, लेकिन अपनी जनता को बरगला रहे थे। शायद इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन से पाकिस्तान की पिटाई का सबूत एक एक करके आ रहा है। अपने मुल्क को झूठी जीत का लॉलीपॉप खिला रहे मुल्ला मुनीर को यह सच्चाई चुभ रही होगी। पिटे हुए टैंक पर चढ़कर भले ही वो अपने कामयाबी का फोटोशूट करवा रहे हो, लेकिन दुनिया ये बात जान चुकी है, मान चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमले कर उसे बर्बाद करके रख दिया। सबूत नंबर 3, जनरल मुनीर सेना की नाकामी का ढिंढोरा तो अब अमेरिका की मीडिया भी पीट रही है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने सबूतों के साथ पाकिस्तान को आईना दिखाया है। सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि भारत के हमले में पाकिस्तान के कम से कम 6 हवाई अड्डों के रनवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना के इस्तेमाल किए जाने वाले 3 हैंगर, 2 रनवे और 2 मोबाइल इमारतों पर भारी तबाही हुई। किंग्स कॉलेज लंदन के सिक्योरिटी एक्सपर्ट वॉल्टर लेडविक के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि 1971 के युद्ध के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर सबसे भीषण हवाई हमले किए। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषक विलियम गुडहिंट के हवाले से अखबार ने यह लिखा कि भारत ने पाकिस्तान के हाई वैल्यू टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक किए, यानी भारत ने जो चाहा, जहां चाहा वहीं पर टारगेट किया। भारत के इस एक्शन का मकसद पाकिस्तान की गीदड़ भपकी वाली आक्रामकता और एयर डिफेंस क्षमता को कम करना था। सबूत नंबर 4, जो न्यूयॉर्क टाइम्स भारत विरोध के लिए जाना जाता है, खुद उसने भी ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की बर्बादी के बारे में दुनिया को बता दिया। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के हमले बेहद प्रभावी और टारगेटेड थे। भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को बहुत नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह लिखा है कि दावे तो दोनों देशों ने किए, लेकिन असली नुकसान भारत ने पाकिस्तान को ही पहुंचाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भोलारी एयरबेस पर भारत ने हमले में हैंगर तबाह कर दिया। नूर खान एयरबेस पर भारत का हमला सफल रहा, जो कि भारत की ओर से पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील मिलिट्री टारगेट में से एक था। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी बताया कि भारत के उधमपुर एयरबेस पर हमले के पाकिस्तानी दावों की पुष्टि सैटेलाइट इमेज से नहीं हुई, यानी पाकिस्तान के जवाबी हमले फिसड्डी थे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बार बार पिटता रहा है, लेकिन हरकतों से कभी बाज नहीं आया। दुनिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है, फिर भी वो अपनी नाकामी को ढकने में कहीं पीछे नहीं है। लेकिन सच तो सच होता है, सच को ढका नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।